हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कल के हमने टॉपिक में पढ़ा था ऊंचाई और दूरी के बारे में। आज उसका दूसरा भाग देखते हैं और छठे नंबर से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो हमारा क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम एक चित्र बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्तंभ बनाएंगे। एक यहाँ पे हमने पिलर बना लिया, ये हमारा एक पिलर हो गया। ठीक, तो पहले कोण कितना था, फाई। तो यहाँ पे ये हमारा आधार हो गया और यहां से जो इसका कोण है, ये कोण जो है वो कितना है बेटा, तो वो है फाई। तो फाई से कितना हो गया, थीटा हो गया। तो फाई से कितना हो गया, थीटा हो गया। तो यानी कि कोण पहले फाई था, अब कोण कितना हो गया बेटा, थीटा हो गया। तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। तो पहले मान ली हमने उसकी छाया थी बेटा एक्स, अब बढ़ गई। तो बढ़ के कितनी हो गई, ए बढ़ गई, यहां से यहां तक कि ए बढ़ गई। तो कह रहा है इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है, यानी कि एच निकालना है। फिर से समझिए, यहाँ पे एक स्तंभ है, तो स्तंभ पहले कोण कितना बना रहा था, फाई बना रहा था यहाँ पे। तो हमने इसकी दूरी एक्स मान ली तो अपने मन से। उसके बाद जो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर बढ़ गई। तो पहले एक्स थी, अब एक्स के बाद ए और बढ़ गई यहां से यहां तक। तो जो कोण है वो कितना बढ़ गया, कोण थीटा हो गया। अब इसके नंबरिंग कर लेंगे, ए, बी, सी और ये डी। अब वही पुराना वाला काम करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, बी सी डी में, बी सी डी में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम ले लेंगे सी डी। तो सी डी बटे क्या ले लेंगे, बी सी। तो ये हमारे पास क्या था, लंब, और ये हमारे पास क्या है, आधार। अब सी डी का मान देखो कितना है, सी डी का मान है एच, तो यहाँ पे एच रख देंगे। और बी सी का मान बेटा कितना है, एक्स, तो एक्स रख देंगे। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। और हमें थीटा का मान कितना दे रखा है, फाई, तो यहां पर रख देंगे टेन फाई। तो इसका डाल देंगे समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं थी बात में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, सी डी बटे यहां से यहां तक ए सी बराबर, ये वाली भुजा लंब है तो ऊपर लंब लिख देंगे, और ये वाली भुजा आधार है तो नीचे आधार लिख देंगे। तो सी डी का मान कितना है, एच। ए सी का मान कितना है, तो ए प्लस एक्स। अब देखो यहां से यहां तक है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ए प्लस एक्स हो जाएगा बराबर। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। चूंकि हमें कोण कितना दिया, थीटा, यहाँ पे थीटा ही रखेंगे। इसको हम कर लेंगे बेटा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है, स्तंभ की ऊंचाई यानी कि हाइट निकालनी है। एच का मान हमें यहां से निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से एच का मान निकाल लेते हैं। अगर हम इसका कैंची गुणा करें तो एच बराबर यहां से निकल के कितना आ जाएगा, एक्स टेन फाई। अगर हम एक्स बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा एच अपॉन टेन फाई। इसको मानो समीकरण नंबर, अब इसको रहने दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स की जगह पर ये वाली मान रख देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो a प्लस एक्स इंटू टेन थीटा। तो यहाँ पे x है, वहां पे रख देंगे क्या, x बटे टेन फाई इंटू टेन थीटा। अब इसका अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका a टेन थीटा प्लस एच टेन थीटा बटे टेन फाई। इसको इधर ले आएंगे, तो यहां पे आएगा एच माइनस एच टेन थीटा बटे टेन फाई बराबर हो जाएगा आपका ए टेन थीटा। यहां से बेटा हम एच कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 1 माइनस टेन थीटा बटे टेन फाई बराबर ए टेन थीटा।
इसका इधर गुणा करेंगे, भिन्न सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा टेन थीटा, सॉरी टेन फाई माइनस टेन थीटा, और इसके बटे में क्या आ जाएगा टेन फाई बराबर आ जाएगा ए टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी और ये चीज नीचे आ जाएगी, यानी इसका मान निकल के आ जाएगा ए टेन थीटा इंटू टेन फाई बटे टेन फाई माइनस टेन थीटा। यही हमारा क्या है आंसर। देखो बच्चों, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले जो सवाल था वो आपका 6 नंबर का था, ये वाला सवाल भी आपको 6 नंबर दिला सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास दो चीजें, एक है एक टावर है हमारे पास और एक मकान है। तो आप बताइए कि टावर ऊंचा होगा कि मकान ऊंचा होगा? टावर ऊंचा होगा। तो हम क्या करेंगे, टावर को ऊंचा बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारे पास टावर हो गया, ठीक। थोड़ा सा तिरछा बनाए, इसको सीधा कर देते हैं। ये हमारे पास एक टावर हो गया, ठीक। और इधर एक मकान हो गया, टावर के इधर एक मकान हो गया। ये इसका बेस हो गया, यानी कि जमीन हो गई, आधार हो गया। अब जैसे जैसे वो कहता जाए वैसे वैसे करते जाएंगे। उसने बोला है एक 15 मीटर ऊंचे मकान, तो मकान कितने मीटर ऊंचा है? 15 मीटर। तो ये 15 मीटर ऊंचा मकान हो गया। इस शिखर से एक टावर के शिखर, इसका टॉप यानी शिखर से शिखर मिला दो यहाँ पे, का उन्नयन कोण 30 अंश है। हम इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 30 अंश हो जाएगा। इसके बाद उसी मकान के तल से, यानी कि तल, ये तल हो गया, टावर के शिखर यानी कि ये शिखर हो गया, तो यहां से यहां तक का, तो ये वाला उन्नयन कोण कितना है? तो ये 60 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी याद कीजिए, यानी हमें ये x निकालना है बेटा, और ये हमें इसकी टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो इसको बेटा हम x मान लेंगे, और ये 15 है, तो ये भी क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं, इसको P डाल लेते हैं, इसको Q, इसको R, इसको S और इसको T। अब ये x मानी है, तो बेटा ये भी हमारी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। अब चलिए सवाल लगाते हैं। इस तरीके से अगर आपने चित्र बना लिया तो आपका सवाल आधा समझ में लग गया। चित्र नहीं बना पाओगे तो सवाल नहीं लगा पाओगे। तो एक एक करके समझते हैं। पहले हम त्रिभुज ले लेंगे बेटा PST, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज PST में तो क्या ले लेंगे? ST बटे PS बराबर। अब ये देखिए, ये भुजा क्या होगी? लंब, और ये क्या होगी? आधार। तो लंब बटे आधार। तो ST कितना है? H। PS कितना है? X। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो H/x बराबर, अब थीटा की जगह कितना रखेंगे बेटा? 30। तो यहां रख देंगे tan 30 अंश। अब tan 30 का आपको मान पता होना चाहिए, कितना होता है? 1/√3। तो इसका इधर बेटा गुणा कर देंगे, तो h का मान निकल के आ जाएगा x/√3। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे देखेंगे। अब एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे हम, ये वाला QRT। तो फिर से लिखेंगे बेटा समकोण त्रिभुज QRT में, तो हो जाएगा इसमें RT बटे QR, क्या जाएगा? QR बराबर देखिए क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये है हमारा लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। तो लंब बटे आधार। अब RT का मान निकालो, कितना हो जाएगा? 15 में कितना जुड़ जाएगा बेटा? H जुड़ जाएगा। तो 15 प्लस H बटे QR, ये हो जाएगा X बराबर। लंब बटे आधार क्या होता है? तो बेटा tan थीटा होता है। तो 15 प्लस H बटे X बराबर
थीटा की जगह बेटा रख देंगे कितना, tan 60। तो 15 प्लस h बटे x बराबर tan 60 का मान होता है अंडर रूट, इसका अगर गुणा कर देंगे तो 15 प्लस h बराबर ये रहेगा आपका x अंडर रूट 3। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से हम h का मान निकालेंगे, इस h की जगह पे क्या रख देंगे, x बटे अंडर रूट 3 यहां पे रख देंगे। तो 15 प्लस h की जगह पे रख देंगे x बटे अंडर रूट 3, x बटे अंडर रूट 3 बराबर x अंडर रूट। अब देखिए इसका लासा ले लेंगे, ऐसे 15 का रूट 3 में गुणा कर देंगे तो 15 रूट 3 प्लस ये वाला x बटे अंडर रूट 3 बराबर x अंडर रूट 3। तो इसका इधर गुणा हो जाएगा आपके, तो 15 अंडर रूट 3 प्लस x बराबर, अब देखो रूट 3 का रूट 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3x। अब ये x उधर ले जाओगे तो 3x में से 1x चला जाएगा और बराबर आ जाएगा 15 अंडर रूट 3, 3 में से क्या तो 2x, 15 रूट 3। तो x का मान निकल के आ गया बेटा 15 रूट 3 अपॉन 2। तो ये x का मान आ गया और हमें h का और निकालना है, और h का मान हमने निकाला था, x बराबर आया था x बटे अंडर रूट 3। x का मान हम निकाल चुके बेटा 15 अंडर रूट 3 और बटे में कितना है 2 और ये वाला अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा तो h का मान आ गया 15 बटे 2 और 15 के आधे कितने होते हैं 7.5 मीटर। देखो बच्चों यहाँ पे ये h का मान आया है अभी, लेकिन हमें क्या निकालनी थी, हमें टावर की ऊंचाई निकालनी थी। तो टावर बेटा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो देखो बेटा 15 पहले से ही है और h का हमने निकाल लिया 7.5, तो हम क्या करेंगे 7.5 में ये 15 और जोड़ देंगे, तो यहाँ से फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 15 7 22 यानी 22.5 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसमें दूरी हमारे पास कितनी आ गई थी 15 अंडर रूट 3 बटे 2 और टावर की ऊंचाई आ गई 22.5 मीटर। आई बात समझ में? देखो बच्चों अगर हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, जबकि उसके पास से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एंगल चेंज है और ये भी आपका जो है 6 नंबर आपको दिला सकता है। तो इसमें दो चीजें, एक भवन है और एक शिखर, भवन है और एक टावर है, तो वैसे ही इसका चित्र बनेगा। एक इधर हम क्या बना लेंगे, इधर एक टावर बना लेंगे, एक टावर बन गया और इसके बगल में क्या बना लेंगे, एक भवन बना लेंगे, ये भवन बन गया और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका बेस हो गया। अब उसने बोला है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन बेटा हमारे पास कितना मीटर है ऊंचा, 7 मीटर, ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। अब भवन के शिखर, शिखर होता है बेटा टॉप, ये ऊपर वाला, टावर के शिखर, टावर का शिखर ये है, का उन्नयन कोण 45 है, तो इसको इससे मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, तो ये वाला बेटा एंगल कितना आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा। अब कह रहा है उसके पास से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे पास है, यहाँ पे बेटा क्या होना चाहिए था, यहाँ पे पाद होना चाहिए था, पाद। तो उसके पाद यानी कि भवन के पाद से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये वाला कोण कितना है बेटा, ये 60 अंश है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए बेटा अगर ये 7 है तो इधर वाली ये भी 7 होगी और इसको बेटा हम h मान लेंगे और इसको बेटा हम x मान लेंगे, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c, इसको d और इसको e। अब ये x है तो ये भी बेटा कितनी होगी, सेम सवाल है, इससे पहले भी हमने सवाल आया था वो भी ऐसा ही था, सेम ये भी वैसा ही सवाल है और इसको घर पे ट्राई करिए। इसके बाद हम लोग तो बच्चों आज का हमारा आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि एक पर्वत के शिखर से पूरब की ओर स्थित दो बिंदुओं पर शिखर के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको 6 नंबर दिला सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पर्वत बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि दिशाएं जो होती हैं बेटा, इधर क्या होता है, पूरब होता है, इधर आपका पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर
दक्षिण। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, चित्र बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बेटा ये पर्वत हो गया, ठीक, ये पर्वत हो गया, पर्वत के पूरब की ओर है ना, पूरब यानी इधर साइड। तो जैसे कि अगर हम इधर चले तो ये आपका पूरब साइड हो गया, ठीक है, इधर ये पूरब साइड हो गया। पूरब इसमें दो बिंदु हैं, और एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे, ये दो बिंदु हैं और उनके अवनमन कोण। हमने आपको बताया था कि जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो आपका क्या बनेगा, अवनमन कोण। यानी पहाड़ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो अवनमन कोण बनेंगे। कितने हैं बेटा, 30 और 45 है। तो ये देखिए, ये वाला कितना है, ये आपका 30 हो जाएगा और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका 45 हो जाएगा। और आपने पढ़ रखा है कि एकांतर कोण जितना ये होता है उतना ये होता है, तो आप ऐसे बना लें, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो अगर ये 30 है तो ये भी आपका बेटा कितना हो जाएगा, 30। अगर ये 45 है तो ये भी आपको कितना हो जाएगा, 45। और कह रहा है कि बिंदुओं के बीच की दूरी, तो जो बिंदु है बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये और ये लेना, आप इसको नहीं ले सकते। उसने बोला बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी है बेटा 1 किलोमीटर। इसको बेटा हम x मान लेंगे और पर्वत की जो ऊंचाई है उसको बेटा x मान लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चित्र कंप्लीट हो गया है और आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सवाल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे बेटा ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AB बटे BC बराबर। अब ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आधार। AB का मान कितना है बेटा, H, और BC का मान कितना है बेटा, X बराबर। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा आपको बेटा कितना दे रखा है, 45। तो यहाँ रख देंगे 45, और tan 45 का मान कितना होता है बेटा, 1। तो यहाँ से H बराबर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABD में यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में। तो क्या हो जाएगा, x बटे x प्लस 1 बराबर tan थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार। तो ये थीटा कितना है, 30। तो h बटे x प्लस 1 बराबर tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाए, x प्लस 1 अपॉन रूट 3। यहाँ पे समीकरण नंबर, क्योंकि h बराबर x है, हमें h का मान चाहिए, तो जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे, x रख देंगे। समीकरण 2 में x बराबर h रखने पर, तो यहाँ पे क्या है, h बराबर x प्लस 1 अपॉन रूट 3, इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो h अंडर रूट 3 बराबर x का मान कितना रख देंगे, h प्लस 1, h को इधर लाएंगे तो h अंडर रूट 3 माइनस h बराबर 1। इन दोनों से h कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 1। तो यहाँ से h का मान निकल के आ गया 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस, इसका परमीटर कर लेंगे। तो परमीटर करने पे क्या हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 प्लस 1 गुणे अंडर रूट 3 प्लस 1, तो h बराबर ऊपर हो जाएगा बेटा अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे, नीचे रह जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यानी 3, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो h बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारा फाइनल आंसर आई बात समझ में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक में कमी है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो टॉपिक हमें बताइएगा, हम उसको जो है सॉल्व करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।